Hello dear students, CBSE sample question paper for Maths Basic we are going to solve today. सेक्शन ए जिसमें कि हमारे पास 20 MCQ होते हैं बेटा, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपके पास. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज SCF ऑफ दिस दिस एंड दिस इज. तो आप देख रहे हैं सारे नंबर हमें पावर्स के साथ दिए गए हैं. तो क्या करते हैं हम हर एक फैक्टर का अगर SCF निकालना है तो छोटी पावर्स चेक करेंगे हर फैक्टर की. अगर LCM होता तो बड़ी पावर्स. अब एक एक फैक्टर आपने चेक करना है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले 3 5 2 3 5 2 सब में यही फैक्टर है 3 5 2. तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं. अब 2 की पावर यहाँ पे कितनी है? 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. इन तीनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 1. तो SCF करते टाइम हम 2 की पावर 1 लिखेंगे. फिर आप 3 की पावर चेक करेंगे गुणा में. यहाँ पे है 3 की पावर 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4. अब 3, 2 और 4 में सबसे छोटी कौन सी होगी? 3 की पावर 2. नेक्स्ट फैक्टर है 5. 5 की पावर चेक करेंगे 2, 3, 1. तो सबसे छोटा कौन हुआ? 5 की पावर 1. दिस इज़ अवर आंसर. अगर कहीं पर कोई और एक्स्ट्रा टर्म होती तो हम उसकी पावर भी चेक करते. अब इस सबको सॉल्व कर लेंगे. आंसर इज 90. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ही डायग्राम दिया गया है. 2 लाइंस आप देख रहे हैं 0 2 पॉइंट पर कट कर रही हैं, है ना. तो वेरी सिंपल, साफ पता चल रहा है कि ये कैसा इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन. एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो हल तो है इसका और एक ही हल है, इसलिए आंसर हमारा क्या बना? संगत एक हल. नेक्स्ट, अगर कोई वास्तविक हल नहीं हो तो k का मान बताइए, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये दी गई है. अगर वास्तविक हल नहीं है इसका मतलब d जो है 0 से छोटा है. तो हम लिख देंगे. अब d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac. ध्यान से आप अपना यहाँ से इसकी वैल्यूज़ उठाएंगे. b हमारा क्या है? -5 है ना. तो -5 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -4. a इज़ k और c क्या है हमारा? 1. ये 0 से छोटा होना चाहिए ये सारी चीज़ को सॉल्व करके. अब इसे सॉल्व करेंगे. -5 का स्क्वायर 25 आ गया. फिर -4k इज़ लेस देन 0. दैट मीन्स 4k इस तरफ जाके प्लस हो गया. 25 शुड बी लेस देन 4k. अब 4 को यहाँ से हटाना है. सेम रूल्स चलेंगे जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं. 25/4 से k बड़ा होना चाहिए. तो 25/4 को जब आप सॉल्व करेंगे इसका मतलब 6.25. अब 6.25 से बड़ा हमें अपने आंसर में क्या दिख रहा है? 7. सो k शुड बी 7 या इससे बड़ा कोई भी नंबर होता तो हमारा वास्तविक हल नहीं होता, है ना. रियल सॉल्यूशन नहीं होती. तो यहाँ पे हमें अपने आंसर में 7 दिख रहा है इससे बड़ा, तो हमारा आंसर डी हो गया. नेक्स्ट, हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है. डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे. a माइनस माइनस a. एक माइनस तो इसका है और एक माइनस हमें फॉर्मूले में लगाना होता है. a माइनस माइनस a का स्क्वायर, फिर प्लस साइन बीच में. ऐसे ही दूसरा पॉइंट b माइनस माइनस b. अब a माइनस माइनस 2 इकट्ठे आ गए तो a प्लस a हो गया. ऐसे यहाँ पे b प्लस b का स्क्वायर. a प्लस a कितने हुए? 2a² प्लस 2b². अब जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a². 4a² प्लस 4b². अब आप देख रहे हो 4 कॉमन निकाल सकते हैं. अंडर रूट के अंदर ही रहेगा 4, तो 2 बाहर आ गया. अंदर बचा a² प्लस b². आंसर इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी. 2 टेंजेंट्स दिए गए हैं. इस तरीके से 35 डिग्री का एंगल बन रहा है. इसके अपोजिट एंगल हमें ये बताना है. QOR. आपको पता है ये दोनों मिला के 180 होते हैं. ऐसे ये दोनों, ये 90 का, ये 90 का, है ना. तो ये 180 में से 35 माइनस करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा 145. नेक्स्ट, 2 ट्रायंगल्स सिमिलर दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं, जिससे कि 3AB इज इक्वल टू 2PQ. अगर सिमिलर हैं तो बेटा इसकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी. तो हम सबसे पहले साइड्स लिख लेते हैं. AB के साथ कौन सी साइड जाएगी? PQ.
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ए बी के नीचे अगर आप पी क्यू को ले जाओगे तो इसका रेशो कितना बनेगा, 2 और 3 बटे में चला जाएगा। इसके नीचे पी क्यू चला गया, इसके नीचे 3 आ गया, यानी कि ए बी बटा पी क्यू इज़ 2/3 और बी सी की वैल्यू भी साथ में उसने दे रखी है 10। हमें सिर्फ क्या निकालना है, क्यू आर। क्यू आर को ऊपर ले जाओगे, 3 इधर ऊपर गया और बटे में 2 आ गया, है ना। आंसर इज़ 15 cm। नेक्स्ट 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो सेकेंड ए हमें बताना है। नाउ 3 cot A इक्वल टू 4 का क्या मतलब है, cot A इज इक्वल टू 4/3। अब cot किसका उल्टा होता है, tan का, यानी कि tan हो गया 3/4। अगर आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, tan ये क्या होता है, P/B होता है ना, इसका मतलब P 3 है और बेस 4 है। एक रफ़ आइडिया हम लेके चल रहे हैं बेटा, क्योंकि MCQ है हम, तो हम अपना आंसर जितना जल्दी निकाल सकते हैं उतना हम कोशिश करते हैं ना। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और आपको पता है ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का। अगर ये दोनों साइड 3 और 4 हैं तो हमारे पास हाइपोटेनियस हमेशा 5 होगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, H 5। अब इसने हमसे पूछा है सीकेंड ए। सीकेंड ए क्या क्या फॉर्मूला है, कॉस का उल्टा यानी कि H/B। H/B क्या बनेगा आपका, 5/4। बिना आइडेंटिटी यूज़ किए हमने देखो कितनी जल्दी अपना आंसर निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट पे है, हमें बताना है कि ट्रायंगल बी ए सी किस ट्रायंगल के सिमिलर है, क्योंकि एक दूसरा ट्रायंगल EAD हमें यहाँ दिख रहा है। तो अब आप देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसिडर करते हैं, AED एंड BAC। अब ए तो आप देखो, ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ए तो ए के इक्वल होगा, है ना। और एक 90 डिग्री का यहाँ पे सी पे बन रहा है, एक डी पे बन रहा है, इसका मतलब डी और सी आपस में बराबर है, डी इक्वल टू सी। अब इसमें तीसरा एंगल कौन सा बचा, तीसरा नाम किसका बचा, ई का, और इसमें तीसरा नाम किसका बचा, बी का। इसका मतलब ई बराबर है बी के। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल सिमिलरिटी लिखनी है। बी ए सी पूछा है ना उसने हमसे, तो बी के साथ हम क्या लिखेंगे, ई, फिर ए के साथ ए ही जाएगा और सी के साथ डी चला जाएगा, तो आंसर बन गया बी। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। HCF की जगह 21 रख दिया, दोनों नंबर्स लिख दिए। अब 21 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर इज़ 3780। नेक्स्ट लास्ट से 4 टर्म हमको बतानी है, तो -8, -5, -2 ये AP हमें दे रखी है। तो A इसका क्या है, -8, और D कैसे निकालते हैं हम, सेकंड में से पहली को माइनस करके, यानी कि -5 - -8। सेकंड टर्म लिखी -5, दोनों के बीच में माइनस का साइन, और फिर पहली टर्म लिखी -8। तो ये क्या बन गया, -5 + 8, आंसर इज़ 3, है ना। तो D कितना है, 3। अगर हम सीधी AP चलेंगे तो D हमारा 3 है, लेकिन हमें लास्ट से देखना है, क्योंकि लास्ट से हमें मांगा है हमसे आंसर में। तो हम क्या करेंगे बेटा, D को साइन चेंज कर देंगे, यानी कि -3। तो अब जब हम लास्ट से AP लिखना शुरू करेंगे तो 3 को घटाते चले जाएंगे। अभी अगर सीधा चलते तो 3 जमा कर रहे थे, लेकिन अगर लास्ट से हम अपनी AP बना लें तो हमें 3 घटाते जाना है। तो 49 में से 3 घटाया 46, फिर 43, फिर 40, तो 4 टर्म हमारी कौन सी हो गई, 40। नेक्स्ट 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं, तो एंगल OAC बताना है, OAC। अब आप देखिए यहाँ पर A के इक्वल क्या नाम आ रहा है, A के साथ में क्या नाम आ रहा है, D। तो D पे कितने डिग्री का एंगल दे रखा है ऑलरेडी, 58 डिग्री का। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि O तो O के इक्वल है, C और B इक्वल है, और A और D पे उसने ऑलरेडी दे रखा है 58 डिग्री। तो इसका मतलब A का आंसर भी 58 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है जिसमें कि इसका पेरीमीटर हमें दिया गया 38 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कुछ इसके मेजरमेंट भी दिए गए हैं 6 और 8। हमें AP बताना है, ये वाला साइड। तो सबसे पहले बेटा देखिए, अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, और ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, लिख लेते हैं।
और जो साइड हमें नहीं पता उसको हमने x मान लिया। अब ये x है तो ये भी x होगी। ये आपको पता ही है कि स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो x है तो ये भी x हो गया। अब इन सब चीज़ों को जोड़ देंगे तो कितना बनता है 38। पेरीमीटर दिया है ना, तो इस सब को सॉल्व करके आपने 2x + 28 = 38, 28 इधर जाके माइनस कर दोगे, x = 10 cm, 2x = 10, x = 5 cm, और वही हमसे पूछा था, तो आंसर हो गया हमारा B। नेक्स्ट वेरी इजी, 1 - 10² 30, वैल्यूज़ रखनी है आपको। 1/√3 होती है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अगेन 1/√3 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, यानी कि 1 - 1/3, 1 + 1/3। अगेन यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 - 1/3, 3 + 1/3। अब ये सेकंड और फोर्थ आपस में कट जाएंगे, सेम है, क्योंकि हमारे पास बचा इधर से 2, इधर से 4, 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, तो हमारा आंसर बना A। नेक्स्ट है, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या r है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। वेरी इजी, फॉर्मूला बताना है, सिंपली 3πr²। इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 1 से ज़्यादा यहाँ हमें दिख रहा है सीधा 4, आंसर आपका बन गया D। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण के मूल बताइए, रूट्स बताइए। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन को देख के ये बताना है कि इसके रियल हैं या रैशनल हैं, रियल और इक्वल हैं। तो बेटा इस केस में इसने मूल हमसे निकालने को नहीं बोला है, मूलों की प्रकृति पूछी है, तो हमें D फाइंड आउट करना है। D = B² - 4AC। B की जगह हम रखेंगे -4√3 का स्क्वायर, -4 × 3 × 4, ये बना है, घटा का स्क्वायर जमा हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो 16 × 3 48, -48 हो गया = 0। और D 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल, वास्तविक और बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें यहाँ पे टेबल दी गई है, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरीके से। और जब भी कम या ज़्यादा में हमें क्वेश्चन दिया गया होता है तो जो भी डेटा होता है वो संचयी बारंबारता होता है। बहुत याद रखना है आपको, हमेशा यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई होती है जब भी टेबल में कम या ज़्यादा का डेटा दिया गया होता है। तो अब हमें पूछा है मीडियन क्लास, तो बेटा मीडियन क्लास के लिए हमें n चाहिए, और संचयी बारंबारता में जो लास्ट नंबर होता है वही हमारा n होता है, यानी कि n हमारा 80 हो गया। अब अगर 10 से कम, 20 से कम के ग्रुप बन रहे हैं, इसका मतलब पहला ग्रुप 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 10-10 का अंतर आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपने अपने ग्रुप भी लिख लिए, लेकिन n क्या है 80, n/2 निकालेंगे, 40 हो गया। अब 40 से ज़्यादा आपका जहाँ पर आ रहा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही हमारी मीडियन क्लास होती है। तो 40 से ज़्यादा कौन सी है 56, तो हमारी मीडियन क्लास हो गई 30 से 40। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक दिए गए हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है जिसमें सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जमा करेंगे और एक बार गुणा करेंगे। 2/5 घटा 1/5, सिंपली 1/5। प्रोडक्ट करेंगे तो -2/25। अब फॉर्मूला लगा देंगे, x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट होता है ना, तो माइनस सम का मतलब -1/5x, फिर प्रोडक्ट को ऐसे कि प्लस में लिखना होता है लेकिन माइनस में, तो हम यहाँ माइनस ही लिखेंगे। अब इसे आपने सॉल्व करना है, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन गया 25x²। 5 यहाँ पे ऑलरेडी है तो सिर्फ 5 से ही और गुणा करना पड़ेगा, -5x - 2, तो हमारा फाइनल आंसर बन गया D। 19th क्वेश्चन आप देखिए, असर्शन और रीज़न के हैं। -1 इज़ एन AP। तो आपको पता है ये इस तरीके का भी जब कोई हमारे को दिया गया होता है तो AP होती है, क्योंकि इसमें D क्या है 0। -1 में से पहली टर्म को माइनस करोगे, -1 तो D हमेशा 0 है, इसका मतलब एक ही सेम है ना D, तो ये AP तो है। सेकंड में हमें क्या करना है, an -
वन इज़ कांस्टेंट वेयर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। बेटा हमेशा ये एक कांस्टेंट ही मिलेगा अगर ये दो या दो से बड़ा है, क्योंकि एक तो हम कभी रख ही नहीं सकते। अगर इसे एक रख देंगे तो ये a1 और ये a0 कुछ नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इसकी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर बना, जब दोनों बातें सही होती हैं, रीज़न भी इसके अकॉर्डिंगली सही दिया गया है, तो आंसर हमारा ए होता है। लास्ट क्वेश्चन है 2 + √3 × √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या है, तो आप इसे गुणा करके भी देख सकते हैं, 2 √3 हो जाएगा। तो 2 √3 आ रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, तो पहला बात सही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल। दो और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि दोनों नंबर अपरिमेय हैं वैसे तो, लेकिन अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो परिमेय संख्या हमें मिल जाती है। जैसे 3 √5 और √5, 3 √5 5 हो गया, फाइनल आंसर बना 15। तो देखो दोनों अलग अलग देखा तो इरेशनल थी, लेकिन गुणा कर दिया तो हमें रैशनल मिल गया, तो ये पॉइंट गलत है। तो ऐसे केस में जब ए सही हो रीज़न गलत हो, हमारा आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।